अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 97 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। गुंदोगदू और सुंदरतिकन हैमा के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अर्तुल बेकाबू हो रहा है, वो कबीले को तकसीम कर रहा है और वो बहुत जिद्दी है। हैमा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गुंदोगदू कहते हैं अगर ऐसे हालात रहे तो हमें जरगा बुलाना चाहिए, जिस पर हैमा गुस्से में उठ के खड़ी हो जाती है और ऐसे कहती है कि कबीला बगैर सरदार के नहीं है। सुंदरतिकन कहते हैं मामा हालात ऐसे हैं कि अर्तुल हम में से किसी का खून कर देगा, जिस पर हैमा कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो मेरा बेटा नहीं होगा। तुर्गुत कबीले में वापस आ जाते हैं और दमीर की जगह पे जाते हैं। वहाँ पे अपना सामान समेट रहे होते हैं कि सुंदरतिकन गुंदोगदू भी उसको देख लेते हैं। वो उसके पास जाते हैं और उसे पूछते हैं, जिस पर बताते हैं कि दुश्मन को हमने काबू में कर दिया, लेकिन अब अर्तुल भाई उनको मारने नहीं दे रहे। जब हमें दोबारा नुकसान पहुंचाएंगे तब हम उन्हें कुछ कहेंगे। सुंदरतिकन और गुंदोगदू जब उनसे अकेले हो जाते हैं तो कहते हैं कि इन दोनों में लाजमी कोई ना कोई इख्तिलाफ हुआ है। इतने में वहाँ पे अमीर सादत का सिपाही आता है और कहता है कि सुंदरतिकन को अमीर सादत ने बुलाया। गुंदोगदू कहते हैं कि मुझे अर्तुल के ठिकाने का पता है, वो गेकली के गार में होंगे, लेकिन आपने अमीर सादत को उसका ठिकाना नहीं बताना। एक अनजान सिपाही कबीले में आता है, वो तुर्गुत के पास आता है, कहता है कि मेरा घोड़ा देखें वो लंगड़ा रहा है। तुर्गुत देखते हैं तो कहते हैं कि इसमें कील लगाना पड़ेगा। वो बेसिकली जासूस होता है अमीर सादत का, जो अर्तुल को देखने आता है। वो कहता है कि मैं अपनी कबीले को बजंतीन लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे घोड़े खरीदने के लिए आया हूँ। दावान और बमसी आपस में बैठे होते हैं। दावान कहते हैं कि तुर्गुत भाई ने गलती की, जिस पर बमसी कहते हैं कि हमने डबल गलती की, अर्तुल भाई को उसको रोकना चाहिए था। वो अर्तुल के पास जाते हैं, अर्तुल को ये बात बताते हैं। अर्तुल कहते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इस रास्ते में बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत मुसीबतें आएंगी। अगर आप दोनों भी जाना चाहते हैं तो आप दोनों भी जा सकते हैं। दोनों कहते हैं कि नहीं भाई हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद अर्तुल कहते हैं कि तुर्गुत बहादुर आदमी है, अच्छा किया उसने अपना रास्ता चुन लिया, वो कोई कुछ ना कुछ नया सीख लेगा। अमीर सादत के पास सुंदरतिकन आते हैं और वो गुस्से में उसको कहते हैं कि अभी तक तुमने क्या किया, ना यगित को लाए ना अर्तुल का तुम्हें पता है। कल सुल्तान अलाउद्दीन यहाँ पे आ रहे हैं, मैं उसको क्या जवाब दूंगा। हैमा ने मुझे कहा था कि मैं खुद अर्तुल को उसके हवाले करूंगी, लेकिन अब मैं कल उनको क्या जवाब दूंगा। सुंदरतिकन कहते हैं कि मुझे उसके ठिकाने का पता है, लेकिन मैं उसको खुद पकड़ के लाऊंगा। उसके बाद सुल्तान अमीर सादत उसको जाने का इशारा करते हैं। गुंदोगदू तुर्गुत के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि भाई आप ना जाओ। वो उससे अर्तुल की जगह का भी पूछते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है। वो पूछते हैं कि अर्तुल चाहता क्या है। वो कहते हैं कि अर्तुल नोयान और यगित को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करना चाहता है। नोयान अर्तुल से कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं और तुम मुझे उसके सामने पेश करने जा रहे हो। अर्तुल उसको कहते हैं कि सुल्तान के सामने जाओगे तो तुम्हारी जबान ढीली हो जाएगी। वो अर्तुल को गुस्सा दिलाता है कि आइगस को भी जब मैं मारा था तो उसकी जबान भी ढीली हो गई थी, गोकची को जब मैं मारा था तब भी उसकी जबान ढीली हो गई थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। अर्तुल को उसको जुल्म याद आ जाता है जो नोयान ने उसके ऊपर किया था। उसके हाथ में कील ठोंक दिया था। अर्तुल फौरन उठते हैं, एक कील लेते हैं और उसके हाथ में ठोंक देते हैं और वो जख्म की तकलीफ से चिल्लाने लगता है। सुंदरतिकन अपने सिपाहियों के साथ निकल जाते हैं। रात को खाने पर हैमा पूछती है कि सुंदरतिकन कहाँ है। गुंदोगदू को कहते हैं कि वो अमीर सादत के पास गए हैं। हैमा गुस्से हो जाती है कि आप लोगों को पता नहीं है कि वो आप भाइयों में इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं, फिर भी आप उसके पास जा रहे हैं। गुंदोगदू कहते हैं कि अर्तुल कौन सा अच्छा काम कर रहा है। दुंदार अर्तुल की साइड लेते हैं, जिसमें दोनों भाई आपस में गुस्से हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। दुंदार कहते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि कल आप जरगा बुला रहे हैं अपने आप को सरदार बनाने के लिए, जिस पर गुंदोगदू को थप्पड़ मारते हैं। दुंदार कबीले खैमे से बाहर चले जाते हैं। हैमा गुंदोगदू को कहती है कि तुम अपनी हद में रहो वरना तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो। तुर्गुत कबीले से बाहर जाने लगता है तो हैमा के पास आता है। हैमा उसे कहती है कि तुम मेरे बच्चों की तरह हो, जब भी तुम वापस आना चाहो आ सकते हो। तुर्गुत कहते हैं कि मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरा रास्ता अलग हो गया है। इतने में वहाँ पे अर्तुल भी दाखिल हो जाते हैं खैमे में। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन बात नहीं करते। गुंदोगदू उसको कहते हैं कि अर्तुल अब तो सोच लो, आपका अपना सिपाही आपको छोड़ के जा रहा है, और इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।